हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किए थे रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। हमने सीखा था कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या रहते हैं और उसके बेस पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो हमारी देखो, उसमें हमने पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज करना सिखाई है कि किस एंट्री का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, राइट। तो अब हम क्या आए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि उसके बाद का टॉपिक है, जिसको क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब भी अकाउंट्स बनाते हैं ना तो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग जो है 2-3 फेजेस में होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जर्नल एंट्रीज। रिकॉर्डिंग की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जर्नल एंट्रीज। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, राइट। अगर सेकंड स्टेज की बात करूं तो रिकॉर्डिंग की सेकंड स्टेज क्या होती है, लेजर अकाउंट्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेज क्या होती है, हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये हमारी कुछ स्टेजेस है। तो अब हमने जर्नल्स पढ़ा, उसके बाद हमारी स्टेज कौन सी आ रही है, लेजर अकाउंट। ठीक है, तो लेजर अकाउंट के बारे में अगर देखें तो क्या है ये लेजर, तो मैंने मार्कर कहाँ गया, हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पे, हमें बताया जाता है कि ए बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स, ए बुक विच all the accounts, ठीक है, whether personal, real और nominal। ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो। ठीक है, which were previously entered in journal। ठीक है, तो वो किताब जिसमें हम सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, वेदर वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड हो, चाहे वो रियल अकाउंट के रिलेटेड हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं। और हाँ, ये एंट्रीज हम सारी की सारी कहाँ से उठाते हैं, जर्नल से। जर्नल में जर्नल बुक में जिस अकाउंट की एंट्री की जाती है, वो सारे के सारे हम कहाँ पे लाते हैं, लेजर अकाउंट में लेके आते हैं, राइट। तो चलो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, इसको आप प्रिंसिपल बुक बोल सकते हो, या इसको आप बुक बोल सकते हो, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये आपके कुछ नाम हैं। ठीक है, और अगर बात बताओ इसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, जर्नल से एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं लेजर में, राइट। जर्नल से हम एंट्रीज कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लेजर में। ठीक है, तो वो बुक जो कि कंटेन करती है क्लासिफाई इंफॉर्मेशन ऑफ हमारे परमानेंट अकाउंट की या टेम्परेरी अकाउंट्स की, वो बुक जो कि हमारी टेम्परेरी एंड परमानेंट सारे के सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, सारे के सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। चलो इसकी कुछ हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। लेजर की कुछ एडवांटेजेस अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो क्या मिलती है हमको, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है एट ए ग्लांस। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस। हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी मिलती है, और बिल्कुल एक्यूरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, यानी अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरा फर्नीचर जो है या मेरे पास कैश जो है एट ए टाइम कितना प्रेजेंट है, तो मैं डायरेक्टली क्या जाऊँगा, मैं लेजर बुक खोलूँगा, उसमें जाके मैं क्या सर्च करूँगा, मैं कैश अकाउंट सर्च करूँगा। अगर मुझे फर्नीचर चेक करना है मैं फर्नीचर अकाउंट चेक करूँगा। अगर मुझे डेटर्स देखने हैं तो मैं डेटर अकाउंट चेक करूँगा। वहाँ पर जाके मैं देखूँगा कि उसका कितना बैलेंस है, जो कि मुझे
मिलना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एट ए ग्लैंस, यानी उसी टाइम हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी रहती है, एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। जब 1 2 3 बार मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ तो उससे क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सारी की सारी मिल जाती है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाई बताओ जर्नल में और लेजर में डिफरेंस क्या होता है, कि जर्नल में और लेजर में डिफरेंस क्या होता है। चलिए एक बार जर्नल में और लेजर में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर जर्नल भी बुक ऑफ फर्स्ट, जर्नल जो है वो क्या है और लेजर जो है वो क्या है। दोनों में तो हम एंट्री करते हैं ना, दोनों रिकॉर्डिंग स्टेज के हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो एक बार आपको बताऊं तो जर्नल यहाँ पे आई और हमारी लेजर्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ए प्राइमरी बुक। ये क्या प्राइमरी बुक है, ये बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश बुक। ऑप्शन में आपको कहा जा सकता है या तो बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, और भी आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको सिलेक्ट करके क्या करके आना है, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, मेन बुक या प्रिंसिपल बुक, राइट। तो दोनों में ये पहला डिफरेंस है जो कि आपको समझने में आए, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट। आई होप समझ में आ रहा हो आपको दोनों में डिफरेंस, ठीक है। और अगर बात करूं इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू इज कॉल्ड, इसके प्रोसेस को बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ऑन द अदर हैंड इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जब जर्नल से लेजर में हम एंट्री लिखते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहां से एंट्रीज कहाँ ट्रांसफर होती हैं, यहां से एंट्रीज जो हैं आर ट्रांसफर्ड टू लेजर। यहां से एंट्रीज कहाँ ट्रांसफर होती हैं, लेजर में। और यहां से एंट्रीज कहाँ ट्रांसफर होती हैं, टू ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर लिखा है मैंने, ठीक है, टू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये था आपका डिफरेंस किसमें, जर्नल में और क्या बोलते हैं, जर्नल में और क्या बोलेंगे हम, लेजर में, राइट। अब एक बार हम जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं। तो मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस फॉर्मेट में हमारी जर्नल्स रहती हैं। तो दिस इज ए टी कॉलम लेजर, इसको हम टी कॉलम लेजर बोलते हैं। इसके फॉर्मेट की बात बताऊं तो दो साइड्स होती हैं इसकी दो साइड्स होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं, एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स में, ठीक है। इसमें हमारा आती है डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और ये आ जाएगा हमारा अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो मतलब जर्नल में कौन से पेज पे इसकी एंट्री की गई है, जर्नल फॉलियो और अमाउंट, ठीक है। डेट,
पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, राइट। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक जर्नल बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मेट रह गया, ये आपकी डेबिट साइड आती है और ये आपकी क्रेडिट साइड आती है। यहाँ पे आपका डेबिट अमाउंट आएगा, यहाँ पे आपका क्रेडिट अमाउंट आएगा। और मैं मान लेता हूँ कि मैं किसकी जर्नल बना रहा हूँ, कैश की जर्नल बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास पहले क्या होनी चाहिए, मेरे पास पहले जर्नल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। जर्नल बनाना मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। तो मैं आपके पास एक डेमो जर्नल ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, लेजर में कौन से नंबर पे, और ये अमाउंट डेबिट, और ये अमाउंट क्रेडिट, राइट। तो ये होता है आपका जर्नल का फॉर्मेट। ये किसका फॉर्मेट है, जर्नल का फॉर्मेट। ये आपका किसका फॉर्मेट है, जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या करेंगे इसमें हम, पहली एंट्री, डेट तो हमको मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने कुछ एंट्रीज लेके रखी है कि पहला क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। कितना लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। दूसरी एंट्री कर लेते हैं हम। दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास, ठीक है। फिर इन्हीं एंट्री को हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में पुट करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट टू स्टॉक, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। कितनी है, 10,000, ठीक है। फिर है मेरी फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। पता ना नीचे वाला क्रेडिट होता है, मैंने आपको जनरल में आपको सिखाया था कि नीचे वाली टर्म जो होती है वो क्रेडिट हो रही होती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये कितनी है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ये वाली तो आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जनरल समझ में आएगी, तभी मैं आपको यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना आएगा, 12,000, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ एंट्री हमारे पास। फिफ्थ एंट्री क्या ले रहे हैं हम, सोल्ड ओल्ड कार एट ₹5,000 इन स्क्रैप। ओल्ड कार, कोई पुरानी कार उसने बेची है, तो क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप, ठीक है। तो स्क्रैप कितना आया ये, 12,000 नहीं 5,000, ठीक है। अमाउंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे पास जर्नल बुक पड़ी हुई है, मैंने वहाँ से अकाउंट बनाना है। अब यहाँ से मैं किसी का भी अकाउंट बना सकता हूँ, जो जो टर्म्स मुझे यहाँ पे गिवन है, चाहे यहाँ पे मैं स्टॉक का अकाउंट बनाऊँ। अब स्टॉक की एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, इसलिए मैं स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं स्टॉक के अकाउंट बनाऊंगा वो आएगा सीधा डायरेक्टली स्टॉक बाय कैश, ठीक है। वो एक ही बार बाय कैश आएगा और कोई एंट्री नहीं आएगी, मुझे बैलेंस करनी पड़ेगी। तो मैं एक ऐसा अकाउंट ले रहा हूँ, कैश अकाउंट, जो कि बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी ज़्यादा एंट्री मैं कर पाऊँ। तो पहले क्या है, सबसे पहले कैश में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल, तो डेबिट साइड ये है, तो क्या आएगा यहाँ पे, टू कैपिटल, कितना आएगा, 2 लाख रुपए। तो जनरल में क्या आएगा, फर्स्ट नंबर की एंट्री, ठीक है। जनरल फोलियो में क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या, कैश अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, दूसरा क्या मेरे पास, टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10,000। समझ में आ रही है आपको बात, किस तरह से हमको एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू स्टॉक, यही चीज़ बन रही है बार बार, ठीक है। आगे फर्नीचर टू कैश, अब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट किससे हो रहा है, फर्नीचर से हो रहा है, तो बाय फर्नीचर, कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। देन क्या है, सैलरी टू कैश, सैलरी भी मैं पे कर रहा हूँ और सैलरी अकाउंट इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्या होएगा, बाय सैलरी, कितना आ रहा है, 12,000, ठीक है। फिर क्या कहा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, 2 आएगा
स्क्रैप। तो स्क्रैप आएगा, स्क्रैप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना अमाउंट है मेरे पास 5,000 रुपये। आई होप समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से एंट्रीज करनी है। कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू स्टॉक। तो कैश जहाँ पे डेबिट हो रहा है उसके नीचे किससे डेबिट हो रहा है मैंने वो लिखा, और जहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा बाय फर्नीचर से क्रेडिट हुआ और बाय सैलरी से क्रेडिट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका टोटल करता हूँ। हमको इसको बैलेंस करना होता है, मुझे देखना है कि बड़ी साइड कौन सी है और टोटल हमारे साथ बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, 2,10,000, 2,15,000, ये कितना बन रहा है 2,15,000, और मेरे को दिखने में लग रहा है कि यही टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पे भी 2,15,000 लिखूंगा, 2,15,000 लिखूंगा। तो जब मैं इसको बैलेंस करता हूँ बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, देखो जहाँ, अब देखो इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, मेरे को वेट कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा ना। तो जब भी मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा ना, दैट मीन्स मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, दैट मीन्स मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। तो क्या करूँगा, कितना आएगा, कितना डालूंगा यहाँ मैं बैलेंस करने के लिए, 2,15,000 में से मैं क्या करूँगा, 2,15,000 आएगा ना ये, 2,15,000 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, स्टॉक कितना था, स्टॉक 1,00,000 था ना हमारा, स्टॉक 10,000 ही है, चलो 2,15,000 में से मैं 1,12,000 माइनस करूँगा, मैं 1,12,000 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1,13,000। तो 1,13,000 यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स देखो जब भी हम बैलेंस करते हैं ना तो क्या करते हैं, बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन। वो चाहे इस साइड भी आ सकता है या इस साइड भी आ सकता है। अगर यहाँ पे आता तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पे आता तो बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पे आया तो बैलेंस हमने क्या लिखा, कैरी डाउन लिखा, और कितना बैलेंस आया ये। दैट मीन्स मेरे पास अभी अकाउंट में कितना कैश पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बैलेंस भी करना है और किस तरह से क्रेडिट भी करना है। ठीक है, ये होता है हमारा नेट इफेक्ट, और यही फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जनरली जो भी रियल अकाउंट होते हैं ना हमारे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। देखो जितने भी हमारे एसेट्स होंगे उनका कभी भी हमारा अकाउंट जो है वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, क्या मेरे पास कैश कभी नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। दैट मीन्स उसका बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नेवर शोज डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो आएगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो आप क्या करोगे, वहाँ मार्क कर क्या होगे, वहाँ पे मार्क कर क्या होगे आपका रियल अकाउंट। ठीक है, एसेट्स वाला अकाउंट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी एसेट की वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाती, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ये थी आपकी कैश बुक। कैश बुक का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, स्टिल अगर कोई डाउट्स है, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आपको कोई बुक पढ़ी है या ऑनलाइन आप कोई ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हो इस टॉपिक के रिलेटेड जो आपको नहीं निकल रहे इसमें से, देन आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।